साहित्य कविता में कई रस होते हैं, 11 रस हैं। और मिश्रा जी ने श्रृंगार रस में अभी आपको एक कविता से रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका एक जो है उनका जो सार है थोड़ा हम कह देते हैं कि मुक्तक के माध्यम से कि मुश्किलों के दौर में क्या मुस्कराना छोड़ दें, टूटता हर मर्तबा क्या दिल लगाना छोड़ दें, और हौसलों के पंख हैं नाकामी ने घायल किया, फिर भी क्या हम हौसलों को आजमाना छोड़ दें। बहुत सुंदर आपने जो है तो बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन भाई हमारे आगे आने वाले कवियों की थोड़ी, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा मिश्रा जी ने समय ज़रूर ज़्यादा लिया, लेकिन पढ़ा बहुत अच्छा है। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अब मैनपुरी से आए, थोड़ा समय तो भाई लेंगे ही, और ये आपकी गलती है कि आपने इतना प्रोग्राम लेट करवाया है, लेकिन मिश्रा जी की कोई गलती नहीं है। और अभी तो वो उन्हें पढ़ने को दे दीजिए, आप वो शाम कर सकते हैं। बहुत हाँ, मंचों पर जाते हैं, बहुत अच्छी, और उनका ये विषय है। तो अब मैं एक ऐसी एकमात्र हमारी जो मातृशक्ति मंच पर विराजमान है और बड़े प्रेम और स्नेह से हमको दादा कहती, बड़ा सम्मान देती है मंचों पर, और एक जो हम कह सकते हैं छिबरामऊ की शान, इस जनपद की शान है। कवियत्रियों में कई सम्मानों से पुरस्कृत है, कई सम्मान मिल चुके हैं, और हमारी एक आवाज़ पर वहाँ से यहाँ चली आई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। मैं एक मुक्तक के माध्यम से, 4 पंक्तियों के माध्यम से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि तड़प दिल की बयां करने आंसू निकल पड़े, तड़प दिल की बयां करने आंसू निकल पड़े, ज्यों भामिनी के हार से मोती बिखर पड़े, और इंतजार आपका अब सहा जाता नहीं, हमें नहीं आप सब लोगों को भी, इंतजार आपका अब सहा जाता नहीं, दीप जी को ढूंढने अरमा निकल पड़े, दीप जी को ढूंढने अरमा निकल पड़े। आइए दीप माला शाख की दीप। हाँ, मैनपुरी की भी शान है, कई जनपदों की शान है। यश मिश्रा जी सही कह रहे हैं, और आप बड़े धैर्य और मनोयोग से सुनिए। सभी लोग बैठ के प्रेम से, जो बाहर खड़े हैं कृपया आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा से लोग सुने, इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन ग्रामीण परिवेशों के लिए नवीन है, लेकिन देखिए कितना इसमें आपको मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, संस्कार भी मिलेंगे, जो आप जो भी ढूंढना चाहे वो सब इसमें समाहित है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माँ शारदे को नमन करते हुए तथागत बुद्ध को नमन करती हूँ, और उपस्थित मंच में सभी सम्मानित जनों को नमन करती हूँ। मातृशक्ति को नमन वंदन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आज बेटे संस्कार का जन्मदिन है, तो उसी को मैं कविता के रूप में बधाई देना चाह रही हूँ। सुनिएगा। जन्मदिन पर तुमको दे रहे बहुत आशीष, जन्मदिन पर तुमको दे रहे बहुत आशीष, संस्कार तुम संस्कारों से दिल लेना सबका जीत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पढ़ो लिखो नाम करो रोशन, पढ़ो लिखो नाम करो रोशन, सदा अपनाना सुंदर सीख, मम्मी के तुम राज दुलारे, पापा के नैनों के दीप। वाह, वो संस्कार है कहाँ? संस्कार अभी बैठे तो थे चले गए? हाँ। बुलाइए उन्हें, संस्कार को बुलाएं। दीप दे रही उपहार तुम्हें, दीप दे रही उपहार तुम्हें, नित फैलाना अपनी कीर्त, नित फैलाना अपनी कीर्त। आओ बेटा। हैप्पी बर्थडे संस्कार। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका आशीर्वाद लो, सबका।
दुआओं का तुमको आकाश दे दूं, दुआओं का तुमको आकाश दे दूं, तारों का तुमको मैं ताज दे दूं, महको फिजाओं में खुशबू की तरह, महको फिजाओं में खुशबू की तरह, सागर सा तुमको आशीष दे दूं, सागर सा तुमको आशीष दे दूं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कब सम्मेलन में हूँ, इसके बाद बात करूँगा। इसी के साथ मैं इसी के साथ मैं माँ के ऊपर गीत एक पढ़ना चाहूंगी। माँ की ममता तो होती है श्रेष्ठ बच्चे के लिए। माँ चाहे कितना भी तकलीफ सहे, लेकिन अपने बच्चे को कभी दुख कष्ट नहीं होने देती है, चाहे जैसे अभी समय हो। लेकिन माँ बहुत बहुत खुश रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब पढ़ो लिखो, खूब नाम रोशन करो। दीर्घायु भवो, यशस्वी भवो, तेजस्वी भवो। सबसे आवश्यक नौकरी मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई थी। बोलोगे कुछ? नहीं। बिना नौकरी कुछ नहीं। और इसी के साथ मैं माँ के लिए अपना एक गीत पढ़ना चाहूंगी। माँ की ममता होती पावन, पावन माँ का प्यार है। दीप जगत में झूठे नाते, माँ सना कोई हितकार है। वाह, बहुत सुंदर, माँ बहुत की सुंदर। ममता होती पावन, भैया जो लोग पावन बैठ माँ कर का आनंद लीजिए, आ प्यार जाइए, कितनी सुंदर कविताएं हो रही हैं। अरे ऐसे नहीं जरा आओ, बैठो। में झूठे नाते, माँ सना कोई हितकार है। माँ चैन सुकून, माँ खुशी बितूं, माँ से ही जगत संसार है। माँ से जीवन पाता मानव, माँ ही तेरा करतार है। बहुत सुंदर दीप जी, बहुत सुंदर। तेरा करता। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। माँ की ममता होती पावन, पावन माँ का प्यार है, पावन माँ का प्यार है। माँ दवा भी तू, माँ दुआ भी तू, माँ करुणा का दरबार है। माँ कष्टों को हर लेती, माँ खुशियों का आधार बहुत है। सुंदर, बहुत माँ बढ़िया। खुशियों का आधार है। माँ की ममता होती पावन, पावन माँ का प्यार है। दीप जगत में झूठे नाते, माँ सना कोई हितकार है। माँ लाड़ दुलार, माँ फूलों का हार, माँ खुशबू का भगवान है। माँ बरगद की शीतल छाया, माँ सुकून भरा एक गाँव है, माँ सुकून भरा एक गाँव है। माँ की ममता होती पावन, पावन माँ का प्यार है। दीप जगत में झूठे नाते, माँ सना कोई हितकार है। आगे सुनिएगा। सभी लोग पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ माँ से बढ़ के माँ की पूजा कर ली। अगर माँ खुश है तो फिर पूजा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सुंदर बात कही, बहुत बढ़िया। माँ ईश्वर है, माँ मंदिर है, माँ वेदों का सार है। माँ ईश्वर है, माँ मंदिर है, माँ वेदों का सार है। माँ की करना सेवा सदा ही, दीप माँ की तू कर्जदार है, माँ की तू कर्जदार है। माँ की ममता होती पावन, पावन माँ का प्यार है। दीप जगत में झूठे नाते, माँ सना कोई हितकार है, माँ सना कोई हितकार है। ये आप लोग सभी जानते होंगे कि माँ से बढ़ के बच्चे के लिए कोई नहीं होता है। और ये भी जानते होंगे जब
एक बच्चे की माँ नहीं रहती है तो क्या दुख होता है, क्या क्या मुसीबतों को झेलना पड़ता है। इसी के साथ मैं बेटियों के लिए एक अपनी बहुत पुरानी कविता है वो पढ़ना चाहूँगी। स्वागत है। कि बेटियां जब से पेट में आती हैं, गर्भ से लेके युवा अवस्था तक कौन कौन से दर्दों को झेलती हैं, वो मैं दर्दों को बताना चाहती हूँ। हालांकि बेटियां अब बेटों से ज्यादा संघर्ष करती हैं अपने लिए हर तरीके से। घर में बेटियां सुबह 5 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक काम करती हैं, चाहे शहर हो चाहे गांव। बेटियां पहले उठती हैं, बाद में सोती हैं। बेटियां पढ़ती हैं। देखिए बेटियां आजकल, और बेटियां नाम भी रोशन कर रही हैं, कहीं डॉक्टर बन रही हैं, कहीं IAS बन रही हैं। आज नेट चल रहा है, सब कुछ देखिए बेटियां ही सबसे आगे जा रही हैं। और लेकिन आप अपने को हार मत मानिए, ना किसी से कम होइए। तो उसी के लिए एक बेटियों के लिए मैं गीत पढ़ना चाह रही हूँ। पुराना गीत है, हालांकि गर्भ से लेके युवावस्था तक जो भी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं वो पीड़ाएं मैं इस गीत के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तुत कर रही हैं और आप सभी का आशीर्वाद तालियों के साथ पाना चाहूंगी। बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बचाइए, बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बचाइए। बेटियों का निगाहों से सम्मान होना चाहिए। बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बचाइए, बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बचाइए। बेटियां खुशी हैं, बेटियां सुकून हैं, बेटियां खुशी हैं, बेटियां सुकून। हर घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए। बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बचाइए, बेटियां पढ़ाइए, बेटियां बचाइए। वेदना बड़ी ही बड़ा ही शोक है, वेदना बड़ी ही बड़ा ही शोक है। छोटी छोटी बच्चियों का शोषण कर रहे हैं जो, छोटी छोटी बच्चियों का शोषण कर रहे हैं जो। ऐसे शोषणकारियों से उन बेटियों को बचाइए। बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बचाइए, बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बचाइए, बेटियां पढ़ाइए जी, बेटी। धन्यवाद दादा, बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद है, वरना हम भी उसी जगह से आए हैं जहाँ से बेटियां जाती हैं, जहाँ पर इस मंच तक निकलने की आज़ादी नहीं होती है बेटियों को। और बेटियां निकलती भी हैं तो हम लोगों की सोच भी है, नारियों की भी सोच है, ये आगे जरूर जा रही है, इतना बोल रही है, आगे निकल रही है, तो ये भी पता नहीं कैसी होगी। तो ये भी है, हमें इस सोच से मुक्त होना चाहिए। हमें अपनी सोच से आज़ाद होना है पहले, उसके बाद हम समाज सुधार सकते हैं। अगर औरत का साथ औरत ही दे दे तो हमें आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता है। यही तो विडंबना है औरत, यही तो विडंबना है। चलिए आगे की पैरा देखिए। बेटियां हैं रो रही दहेज के भार से। अब आजकल की समस्या पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो दहेज ही चाहिए था, अब उसके साथ में लालसा कितनी बढ़ गई है, अब नौकरी भी चाहिए। अब तो लड़की की नौकरी भी चाहिए, दहेज तो चाहिए ही चाहिए, नौकरी भी चाहिए। हाँ, बेटियां हैं रो रही दहेज के भार से। खेती बिक जाती है रीति व्यवहार में। इस दहेज के भार को माँ बाप के सर से हटाइए। बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बचाइए, बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बचाइए, बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बचाइए। बेटियों को अब ना कोई गर्भ में मारिए, बेटियों को अब ना कोई गर्भ में मारिए। छोटे छोटे टुकड़ों में उनको न काटिए। बेटियों को अब ना कोई गर्भ में मारिए, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको न काटिए। बेटियां ही तो बेटों को जनने वाली हैं। बेटियां बचाइए जी, बेटियां पढ़ाइए। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। बेटियां ही तो बेटों को जनने वाली हैं। बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बचाइए, बेटियां पढ़ाइए जी, बेटियां बढ़ाइए। अब एक सीख है बेटियों के लिए, जो जिस दौर से गुजर रही हैं, तो माँ बाप को क्या करना है, आगे तो बढ़ाना ही है, पढ़ाना ही है उन्हें। बेटियों को सुरक्षा का पाठ भी पढ़ाइए, बेटियों को सुरक्षा का पाठ भी बढ़ाइए। आगे बढ़ने का उनमें हौसला जगाइए।
उनको सुरक्षा के दाव पेच भी सिखाइए, बेटियां पढ़ाइए जी बेटियां बहुत सुंदर बात। बचाइए, बहुत बेटियां सुंदर बात। पढ़ाइए जी बेटियां बचाई, बेटियां पढ़ाइए जी बेटियां बचाइए। और इसी के साथ नारियों के लिए ये कह रहे हैं, नारियां अपने को कभी कम ना समझें ना, ये ना सोचें कि मैं औरत हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, ऐसे से ज्यादा कर सकती हैं, सब कुछ कर ऐसे से सकती है और सब करके कुछ कर दिखाया सकती भी हैं। है। और करके दिखा रही हैं और दिखाएंगी। तो बस उन्हीं के लिए छोटी सी कविता है, वो बोलना चाहूंगी। नारी तू सक्षम है, नारी तू सक्षम है, नारी तू महान है, ना रो ना आंसू बहा, तू संघर्ष कर, तू संघर्ष कर, ये बाधाएं तुझको क्या रोकेंगी, ये बाधाएं तुझको क्या रोकेंगी, तू बाधाओं का संहार कर। नारी तू सक्षम है, नारी तू महान है। ये लोग बातें करेंगे, करने दे, ये लोग बातें करेंगे, करने दे, तेरी काबिलियत पर चुप हो जाएंगे, तेरी काबिलियत पर चुप हो जाएंगे। तू जीत निश्चित कर, तू जीत निश्चित कर, वक्त को बदल दे, वक्त को बदल दे। तू अब अबला नहीं है, पहले की तरह अब अबला नहीं रही है नारी, तू अब अबला नहीं है, तू अब बेचारी नहीं है। हौसलों का श्रृंगार कर, तू नारी है ये सोच कर, खुद पर ना अत्याचार कर। बदल दे सोच सबकी, बदल दे सोच सबकी, अब तू खुद से प्यार कर, अब तू खुद से प्यार कर। हौसलों से प्यार कर, हिम्मत का श्रृंगार कर, हौसलों से प्यार कर, हिम्मत का श्रृंगार कर। तू नारी है ये सोच कर, खुद पर ना अत्याचार कर, खुद पर ना अत्याचार कर। बहुत बहुत धन्यवाद।